हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योतिष में जॉन। तो हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल ज्योतिष में जॉन पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं यानी सीखने वाले हैं परसेंटेज यानी प्रतिशत जिसको बोलते हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आप लोग को इस वीडियो में बता दूं कि परसेंटेज पढ़ने वाले बिल्कुल बेसिक से लेकर, क्योंकि अगर आप बेसिक समझ जाते हैं तो बड़े मतलब आप छोटे सवाल परसेंटेज के अगर बनाने लगते हैं तो आप बड़े सवाल परसेंटेज के खुद मतलब प्रैक्टिस करते करते भी सीख सकते हैं और बना सकते हैं। तो इसलिए इस वीडियो में मैं आपको परसेंटेज का मतलब होता क्या है और फिर कैसे निकालते हैं, पहले छोटे छोटे सवाल, फिर वैसे कुछ 10-5 एग्जाम्पल दूंगा उसके बड़े, जैसे फिर 40 का आपको बोल सकता है 10% क्या होगा, 200 का 25% क्या होगा, 150 का 13% क्या होगा, या फिर 5000 का 3% क्या होगा, या फिर ऐसे कुछ एग्जाम्पल अभी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बट इससे पहले आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस चैनल पर अगर नए हैं और फिर पहली बार वीडियोस देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियो बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और फिर आप वो वीडियो देख सकें और आप एक भी वीडियो मिस ना कर सकें। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मैंने लिख रखा है प्रतिशत, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं परसेंटेज। तो मैं आपको बता दूँ, ये जो प्रतिशत है तो ये दो वर्ड के यानी दो शब्दों के योग से बना है। एक तो हो गया प्रति और फिर दूसरा शत। तो यहाँ पर प्रति का मतलब क्या हो जाता है मैं आपको बता दूं। प्रति का मतलब हो गया प्रत्येक, ठीक है। और फिर शत का मतलब हो गया 100, जिसको बोलते हैं शत, ठीक है। तो ये जो प्रतिशत है, एक प्रति और एक शत यानी दो शब्दों के योग से बना है। तो सबसे पहले प्रति का मतलब क्या होता है मैं बता दूं आपको, प्रत्येक। और फिर शत का मतलब क्या होता है 100, जिसको आप लोग 100 बोलते हैं। मतलब प्रत्येक और 100 के योग से बना है प्रतिशत। मतलब किसी भी चीज़ का यानी अंक का यानी 10, 25, 50 जो भी दिया रहेगा, 100, 5000, 2000 जो भी दिया रहेगा, उसका प्रतिशत निकालते हैं। तो कैसे निकालना है 100 से। तो एक जो मेन चीज़ है, प्रतिशत का जो सिंबल यानी चिन्ह जो होता है वो कैसे होता है, वो ये है प्रतिशत का चिन्ह, ठीक है। ये आप लोग को याद रखना है, प्रतिशत का चिन्ह ऐसे यूज करना है, यही होता है। तो चलिए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपके सारे कन्फ्यूज़न दूर हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैं एग्जांपल लेना चाहूँगा। जैसे यहाँ पर एक नंबर देख लीजिए, 40 का 10% निकालें या ज्ञात करें, या 40 का 10% क्या होगा, जो भी दे सकते हैं। 40 का 10% क्या होगा या निकालें, जो भी देना चाहें आप लोग निकालें, ठीक है। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए कैसे इसको सॉल्व करना है। 40 का 10% यानी प्रतिशत क्या होगा, तो कैसे करना है। 40 यहाँ पर ये 40 का, आप लोग अगर बोडमास रूल पढ़े होंगे, BODMAS बोडमास रूल, तो BO का मतलब वहाँ पर ऑफ होता है और ऑफ का मतलब आप लोग को बताया जाता है कि वहाँ पर गुना होगा। अगर आप लोग बोडमास रूल वाला वीडियो नहीं देखें और फिर देखना चाहते हो तो उस वीडियो का मतलब वो प्लेलिस्ट में आपको वीडियो मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। मैथ्स फॉर ऑल ऐसे करके एक प्लेलिस्ट होगा, वहाँ पर आपको वीडियो मिल जाएगा बोडमास वाला, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। या फिर उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहाँ से भी जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर का मतलब क्या हो जाएगा, गुना। और फिर ये जो 10% है तो 10, और फिर पता होगा ये जो प्रतिशत निकाला जाता है वो प्रति 100 में निकाला जाता है। मैं बता दूं आपको अगर नहीं पता है तो यानी बटे 100 यानी 100वां भाग ज्ञात करना होता है। 40 का निकालना है 10 बटे 100वां भाग, ठीक है। प्रतिशत का मतलब यही होगा यहाँ पर। तो अब करना क्या है, इसको कटा देना, एक जीरो गायब हो जाएगा, फिर ये जीरो कट जाएगा, और फिर गुना कर देना ऊपर वाले को, 4 एका 4। अगर यहाँ पर बोलता 40 रुपये का 10% क्या होगा, तो यहाँ पर 4 रुपया आंसर हो जाता फाइनली। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा 4। अगर रुपया में रहता तो रुपया दे देते, ये हो गया आंसर, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। जैसे यहाँ पर बोलता है दूसरा नंबर, 80 का 40%, इसको आप जिसको बोलते हैं प्रतिशत, ऐसे करके प्रतिशत क्या होगा यह निकालिए। क्या होगा 80 का 40% क्या होगा, तो इसको कैसे निकालना, उसी तरह से जैसे यहाँ पर निकाले 80 का 40% मतलब 40 बटे 100। नॉर्मली जो परसेंटेज यानी प्रतिशत का रूल है वो यही है। अगर ये आप क्लियरली समझ जाते हैं तो आप बड़े बड़े सवाल भी बना सकते हैं खुद से प्रैक्टिस करते हुए। तो यहाँ पर करना क्या है, 0 कटा देना, और फिर ये जीरो। अब देखिए नीचे कुछ नहीं बचा, नीचे वाला पूरा कटा देना, या तभी तो परसेंटेज निकलेगा।
तो ऊपर वाले को गुना कर देना, किसको किसको, 8 और 4 को, 8 और 4 को, 8 चौके कितना हो जाएगा 32। अगर ये रुपया रहता तो रुपया में दे देते हम लोग, रुपया आंसर हो जाता। यानी 80 रुपये का अगर बात बोला जाए, यानी पूछा जाए हम लोग को कि 80 रुपये का 40% कितना होगा, तो हम लोग को बता देना 32 रुपया हो जाएगा। ये हो जाएगा फाइनली आंसर। ठीक है, तो चलिए कुछ नेक्स्ट यानी तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पर हम लोग तीसरा एग्जाम्पल लेंगे। मान लीजिए अब यहाँ पर तो छोटा 40 80, अब कुछ बड़ा करते जाते हैं। 200 का लेना है, 200 का पूरे का 200 रुपये का 25% कितना होगा बताओ। तो हम लोग को बताना होगा कितना होगा। ठीक है, तो इसमें भी क्या करना होगा हम लोग को, 200 का 25% मतलब 25/100 कर देना। अब इसको भी कटा देना, कैसे, 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर 2 जीरो। अब ऊपर वाले दोनों को गुना कर देना, यानी 2 गुना 25 कर देना है। अगर हम 2 गुना 25 करते हैं तो कितना हो जाएगा 50। तो 200 का 25% कितना हो जाएगा 50। तो ये आंसर हो गया हम लोग का। ठीक है, अब नेक्स्ट कुछ इससे भी और बड़ा आंसर मतलब क्वेश्चन लेते हैं। 4 नंबर का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए अब बोलता है यहाँ पर 5000 का। ठीक है, 5000 का 30 20 कुछ भी मान सकते हैं, 20% मान लेते हैं, मैं 20% निकालिए। तो निकालना है हम लोग को जस्ट जैसे यहाँ पर निकाले, 5000 रहे, 5 लाख रहे, कुछ भी रहे, 2000 जो भी रहे, तो जस्ट उसी प्रकार से निकालना। रूल तो चेंज नहीं होगा नहीं। तो यहाँ पर क्या करना है, 5000 गुने में ये वाला 20 का परसेंटेज निकालना, 32 100। ठीक है, तो अब क्रॉस करनी, कटाना है, 0 0 कैंसिल, ये 0 कैंसिल। अब ऊपर वाला जो बचा उसको गुना कर देना, 500 गुना 2। तो 500 गुना 2 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा 1000। ठीक है, तो ये हो गया हम लोग का आंसर। तो अगर 5000 का 20% हमें पूछा जाए तो कितना हो जाएगा 1000। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आ गई हो। तो चलिए नेक्स्ट टर्म कुछ इसका है उसको भी समझते हैं। ये तो नॉर्मली था, किसी का मतलब 20 का पूछे 10% क्या होगा, 200 का 3% क्या होगा, तो ये निकाल सकते हैं। अगर प्रतिशत में दिया रहे, यानी जैसे दिया रहे 10% और बोले उसको भिन्न में बदलना है, आपको बटे के रूप में लाना है, तो वो कैसे करना है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पर देखिए करना क्या, प्रतिशत को भिन्न में बदलना। जैसे यहाँ पर दिया रहे 1 नंबर के एग्जाम्पल में 10% दिया है और फिर आपको बोले इसको भिन्न के रूप में यानी बटे के रूप में लिखना है। तो करना क्या है, इसी को 100 से भाग दे देना, मतलब जो यहाँ पर दिया रहेगा 100 यानी बटे में 100 कर देना। ठीक है, तो यहाँ पर 10 दिया है तो कितना हो जाएगा 10/100 और फिर 0 0 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना 1/10, यानी ये आ गया भिन्न के रूप में। दिख रहा होगा, भिन्न का मतलब बटे के रूप में, P/Q के रूप में आ गया। तो ये हो गया प्रतिशत को भिन्न में बदलना है। अब ऐसे ही कुछ नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए 2 नंबर का एग्जाम्पल है, बोलता है 30% दिया है और फिर इसको भिन्न में बदलना है यानी बटे के रूप में लाना है। तो क्या करना है, इसको जो दिया है उसी को 100 मतलब 100 में भाग कर देना, 100 से भाग कर देना उसको, 30/100, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 3/10। ये भिन्न के रूप में आ गया, ये हो गया आंसर आपका। और फिर ऐसे ही कुछ एग्जाम्पल ले लें हम लोग। नेक्स्ट तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं। 25% दिया है, ठीक है, बड़ा भी कुछ दे सकता है, उसको हम लोग को भिन्न में बदलना है। तो कैसे करना है, 25/100। ठीक है, तो इसको कैसे कट जाएगा, 25 एकम 25 और 25 चौके 100 मतलब 1/4 आ गया भिन्न के रूप में। भिन्न का मतलब होता है नॉर्मली बटे के रूप में, तो 1/4 बटे के रूप में है। तो ये भी आप लोग समझ गए होंगे। नेक्स्ट जो हम लोग का टॉपिक आता है परसेंटेज से रिलेटेड, वो मैं आपको बता दूं। ये तो था प्रतिशत में दिया रहेगा और भिन्न में बदलना। अगर भिन्न में दिया रहे और प्रतिशत में बदलना हो तब क्या करना है, तो चलिए उसके भी कुछ एग्जांपल्स बचे हैं। थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है 2 मिनट का, तो उसको भी हम लोग अच्छे से देख लेते हैं। तो इसके भी कुछ एग्जांपल्स लेंगे हम लोग। भिन्न को प्रतिशत में बदलना होगा तब, जैसे भिन्न का मतलब होता है बटे में दिया रहेगा, जैसे यहाँ पर दिया है मान लीजिए 4/10 और इसको बोलेगा प्रतिशत में बदलना है। तो करना क्या, हम लोगों को 100 से गुना कर देना है। क्या करना है, गुना कर देना है किससे, 100 से। जो दिया रहेगा उसी को 100 से गुना कर देना है। तो चलिए इसको कर देते हैं हम लोग 100 से गुना। ऐसे क्या दिया है, 4/10 गुने 100 यानी 100 से गुना कर देना। अब इसको कटा सकते हैं, 1 0 1 0 और फिर 4 गुना 10 कर देते हैं हम लोग। 4 गुना 10 कितना हो जाएगा 40, 10 चौके 40 प्रतिशत हो गया। मतलब 4/10 को हम लोग को बोल रहा था परसेंटेज यानी प्रतिशत में बदलने, तो बदल चुके हैं 100 से गुना करके। यही ट्रिक होता है यानी रूल होता है। तो कितना हो गया 4/10 का प्रतिशत 40%, मतलब किसी भी संख्या का 4/10 का 40 मतलब ये प्रतिशत में अगर बदलने बोले तो 40% होगा उसको।
ठीक है। इसका नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल अगर लिए देखा जाए, जैसे मान लीजिए 6/25 है और फिर इसको बोले प्रतिशत में बदलना है बाबू आपको, तो बदलना होगा। कैसे बदलना होगा? 6/25 को, क्वेश्चन इसको बना देता हूँ मैं, प्रतिशत में बदलिए, प्रतिशत में बदलिए। ठीक है, तो बदलते हैं हम लोग। क्या करना है? 100 से गुना करना है, नॉर्मल से, कुछ नहीं करना है इसको। 6/25 गुना 100। ठीक है, अब इसको यहाँ पर कटने वाला है तो कटा देना, नहीं कटने वाला है तो नहीं कटाना है। तो यहाँ पर देख रहा है 25 और 100 कट जाएगा, तो कैसे कटाना है? 25 चौके 100, तो ऊपर वाला दोनों को गुना कर देते हैं, 6 चौके 24, जो बचा 24% आ गया। यानी भिन्न को हम लोग प्रतिशत में बदलना सीख चुके हैं। तो आई होप कि यहाँ तक आप लोग को समझ में आ गया होगा, जैसा मुझे लग रहा। तो आई होप कि दोस्तों आज की वीडियो आपको अच्छी तरह समझ में आ गई होगी। जैसा मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में आपको बताया था कि वीडियो को पूरा देखने पर आपको वीडियो ज़रूर समझ में आ गई होगी, मतलब आ जाएगी। तो पता ही चल गया होगा आपको, वीडियो अगर पूरा देखे होंगे तो वीडियो अगर दोस्तों पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना। और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना और साथ में बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मैं जब भी नेक्स्ट ऐसे ही इंपॉर्टेंट आपके लिए काम की वीडियोस बनाऊं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिले और आप वो वीडियो देख सकें, मिस ना कर सकें। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू।